तो आपके पास इस तरीके से वर्क फ्लो समझने का सबसे, देखो अच्छी बात क्या है, जो अब ये मॉडल आप देख रहे हैं ये गेमिंग एसेट्स हैं। आप गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए अगर आपने जॉब कर ली तो समझ लो आप हर जगह जॉब कर लोगे, क्योंकि गेमिंग में जिसने जॉब कर ली उसको बहुत ज़्यादा जो वो होते हैं ना एक्सपीरियंस मिल जाता है लोअर हाई डिटेल का। मूवीज़ के अंदर क्या होता है, वन टाइम रेंडर होता है, तो वो हाई डिटेल पे काम कर लेते हैं। उन्हें पता है एक बार में रेंडर चाहे कितना समय लेगा, वो डिवाइड करके रेंडर मशीनों में लगा देते हैं। ठीक है, मशीन भी अच्छी होती है। ठीक है, तो फिर वो, हाँ बेटा, हाँ चल वो देख लेंगे आज जो भी डाउट है ना तुम्हारा। अभी कब तक हो यहाँ पे, 3-4 दिन हो? हाँ तो अभी तो बहुत समय है, इसमें तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। मैं जो वर्क फ्लो बता रहा हूँ आपको वो दो तरीके का मैंने बताया था, आपने शायद ध्यान दिया होगा। पहले मैंने बताया था बैरल पे, तो बैरल मैंने क्या ली थी, लो डिटेल थी उसकी, सिंपल लो डिटेल थी ना, लो पोली थी, उसमें हाई पोल का मैंने यूज नहीं किया था। कैसे काम होता है मैं वैसे गेमिंग के अंदर बता रहा हूँ। और एक दूसरी मैंने एक्स ली है, तो एक्स के अंदर मैंने क्या दिखाया था, जीब्रस की फाइल मैंने डिटेल डाली थी, देखी थी तुमने? नहीं देखी है, नहीं देखी ही नहीं होगी आप, तो ही आप बोल रहे हो। जैसे इसके अंदर ये, जैसे मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये तो 1 घंटे की वीडियो, अगर जिसने देख लिया उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, जैसे ये चीज़ है, मैं समझा क्या रहा हूँ कि जो मैंने आपकी क्लास ली है सबस्टेंस पेंटर कोई मुश्किल नहीं है, तो आपको पता चल गया है, बहुत सिंपल है, आसान है, थोड़ी सी चीज़ों को समझना है, बाकी आपको करते रहना है। कौन आया है? अच्छा, पूजा मैम है। तो अगर आप शोरिल अभी तैयार करते हो बिगनर के तौर पे, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को करो, प्रोडक्शन के लिए बना के रहो, क्योंकि इसमें आप क्या काम कर पाते हो, आप इजीली इसको मॉडल कर पाते हो, इजीली अनरैप कर पाते हो, इजीली आप क्या कर पाते हो, डिटेलिंग डाल पाते हो, और उसको बेक कर पाते हो सबस्टेंस पेंटर में ले जाके, क्योंकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। अगर इस तरीके से आपने 10, 15, 20 बना लिए छोटे छोटे, जैसे ये है, और आपने शोरिल में दिखा दिया, वो बंदा आपको जॉब के लिए कैपेबल मान लेगा। उससे नहीं चाहिए आपका करेक्टर बहुत अच्छा बना हुआ है, करेक्टर अच्छा बना हुआ है आपका, बहुत अच्छी डिटेल है, तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट अच्छी होगी। फिर तो कोई माइकाला लेने गएगा कि भैया तू ये ले ले, उसे पता है कि इसका ये करेक्टर इसने कर रखा है, इसने टाइम दिया होगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को पता होता है। आप ये लेके जाओगे तो ये मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है बच्चों के लिए बताना, जो कि हम लोगों के लिए आसान भी रहेगा। ठीक है, और जल्दी हम इसको सब काम को शेड्यूल को तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास समय के साथ टाइम है, फिर आप करेक्टर थोड़ा एडवांस लेते हो, टैंक, मोटर साइकिल, कुछ भी, क्योंकि तोड़ फोड़ तो समय हो सकती है ना भाई, डेंट तो समय होंगे। अगर पुरानी गाड़ी नहीं लेते तो पुरानी होती है, तो उसमें डेंट भी आते हैं, स्केच भी आती है, टूट फूट भी आती है। तो आप बजाय उसके रियल बनाने के नई वाली पुरानी दिखाओ, उसके अंदर सबस्टेंस पेंटर के अंदर स्केच पड़े हुए हैं, डस्ट बनी हुई है, कहीं स्केच लगे हुए, तो ये इसको वो अच्छा मानते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो इस चीज़ को अच्छा देखते हैं कि ये चीज़ सही है। उसमें क्या है, उन्होंने मटेरियल अप्लाई करना है अपने, किसका, मेटल का, स्टील का, कलर पेंट का, उन्हें पता तो सिंपल है। मगर ये क्या है, ये मेहनत का है कि जिसमें आप डस्ट लगा रहे हो, तोड़ फोड़ दिखा रहे हो, कहीं से डेंट पड़ा हुआ है, कार के अंदर टूटी हुई है, एक्सीडेंट वाली, आपने कोई भी बना लिया, आपने कार, बाइक, मोटरसाइकिल, कसम से आपकी स्टोरी देख के फिदा हो जाएगा बंदा। गेमिंग के लिए कहीं पर भी जा सकते हो। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपके पास में, आप इस तरीके से छोटे छोटे 10-12 जितने बना सको वो बनाओ। ठीक है, एसेट्स मॉडलिंग जैसे ये है आपके, ये तो हाई उसमें आ जाता है, जैसे ये है आपके। ठीक है, तो आप ये है आपका। ठीक है, तीनों की वर्क फ्लो, सबस्टेंस पेंटर, माया और जीब्रस की वर्क फ्लो, तो इसलिए मैंने आपको अटेंड करवा दिया जिससे कि आप वर्क फ्लोज को समझ ले। बाकी तो आगे आगे समय समय में आ जाएगा, जैसे ये काम है, ये काम है, आप देख रहे हो। अरे फ्री में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो मैं बता दूंगा कैसे, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, मेरे से लेना, इंस्टॉल कर दूंगा अभी। जैसे ये छोटे छोटे से मॉडलिंग है, आप लोग इसी को ही लो, ऐसी मॉडल करो। मैं नहीं चाहता कि आप करेक्टर बनाओ बहुत ज़्यादा, उस पर टाइम लग जाए एक ही पे ही। अगर आप वो कर लेते हो तो आपका ये बहुत अच्छी बात मानी जाएगी कि आप ये कर लेते हो। जैसे यही है आपका, अब ये देखो, ये क्या है, ये आपका एडवांस है। अगर आप इसको दिखाओगे शोरूम में तो सामने वाला देख के कहेगा यार भाई ये तो है 30-35 हज़ार वाला पर मंथ बना, क्योंकि ये काम करके आया। स्पीड वहीं से आएगी, जब काम लगातार किसी चीज़ पर करोगे वो स्पीड आएगी आपकी, शॉर्टकट्स आ जाएंगे फटाफट, कैसे काम करना है वर्कफ्लो वगैरह। जैसे ये चीज़ें दिखा इसलिए रहे हो ताकि आप शोरील जब अपनी रेडी करो तो आप छोटी छोटी चीज़ों को बना के रेडी करेंगे आप। ठीक है, ये रेडी, ये तो खैर एडवांस में हो गया। ठीक है,
ये चीज़ें हैं आपकी, ये एडवांस है। ये तब आता है जब हम 1-2 साल हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है, तब बना के रख लेते हैं अपनी शोरील, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जॉब रिप्लेस करनी होती है, तो हमारी शोरील में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट का मतलब है आपको काम करते रहना है, ठीक है, आपका पर्सनल काम। एक समय ऐसा आया कि आपको अपना पर्सनल काम करने का मौका ही नहीं मिलना है, आप लोग लिख के रख लो, आप सोचो हम अपना काम कर ले, नहीं कर सकते हो, क्योंकि जॉब से थके हुए आओगे ना, तो आपका मन नहीं करेगा कि आप कंप्यूटर खोल के बैठो, आके खाना खाओगे सो जाओ, ठीक है। अगर टाइम मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, जैसे टेक्सचर वगैरह है। तो वर्क फ्लो इस तरीके से हम अब कवर कर रहे हैं। मैंने पिछले उसके अंदर ये टेक्सचर वगैरह तो सिखा दी गई थी। अब मैं इसके मैप कैसे बनेंगे टेक्सचर के, उनको माया 23 के अंदर कैसे लगाना है, और रेंडर कैसे उसके अंदर शोरील के लिए तैयार करना, जैसे आप देख रहे हैं, वो वर्क फ्लो बताऊंगा मैं। तो आपको ये मैंने पिछली सेशन में बता ही दिया था कि मैंने इसके सिंपल ड्रैग किया है, और वो टेक्सचरिंग के लिए क्या प्रोसेस थी वो आपको सारी पता होगी, इसको बताने की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि मैं इसको किस तरीके से इसके मैप बेक करूं। फाइल ऑप्शन के अंदर सबसे पहले आप जाते हैं एक्सपोर्ट टेक्सचर्स, शॉर्टकट की क्या है इसकी, Ctrl+Shift+E। तो यहाँ पर पैनल खुल के आता है। फॉर्मेट आप यहाँ से आपके पास जो भी चाहिए है वो ले सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मोस्टली हम लोग जो प्रैक्टिस के तौर पे बिगिनर है वो PNG ही लेते हैं, ठीक है। वैसे टिफिन टारगा लोगे तो क्वालिटी अच्छी आएगी, मगर क्या होगा पीसी के अंदर वो आपके पीसी को स्लो कर देगा अगर आपके पास लैपटॉप सिंपल वगैरह है। उसके बाद आप इसको कहाँ सेव कर रहे हैं, फाइल को आप एक पाथ देते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पर X का ये है, और ये मैंने इसको डीड मार दिया, फिर से मैंने इसका नाम लिखा टेक्सचर या X, ठीक है, अंडरस्कोर टेक्सचर। तो इसका फोल्डर ये सिलेक्ट करके मैंने एक पाथ क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये देखो रेजोल्यूशन आपको कितना चाहिए। प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग 1K या 2K का ले लेते हैं, ज़्यादा लेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता ही हैं। 2K का आपने ले रखा है। यहाँ पर आप एक्सपोर्ट करते हो तो ये आपका रेंडर निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि रेंडर की क्वालिटी हमारी ज़्यादा नहीं है, तो फटाफट ये रेंडर निकल रहा है। अभी कह रहा है कि आपका जो फाइल सेव हुई है गलती से अगर कहीं और हो जाती है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि यहीं से आप देख सकते हो कि फाइल कहाँ सेव है, डेस्कटॉप XX, ठीक है, टेक्सचर। अब यहाँ पे कुछ मैप्स हैं, इन मैप्स के बारे में समझते हैं। ये आपका कहलाता है बेस मैप। बेस मैप का मतलब होता है आपका डिफ्यूज टेक्सचर जो होता है, जिसको हमने वुड मेटल, जिसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा, जिसके अंदर आपको शेडो नज़र नहीं आएगी, जिसके अंदर आपको ग्लोसीनेस नज़र नहीं आएगी, उसको हमने बोला डिफ्यूज मैप या बेस मैप। क्या बोला? डिफ्यूज मैप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड मैप है आपका, वो है हाइट का। मसलन जैसे ही आप डिफ्यूज मैप के अंदर हाइट मैप को लगाते हैं, तो आपको रेंडर के अंदर जो डिटेल है वो शो होना दिखाई दे जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में मैप जो आता है इनिशियल शैडो ग्रो अप मेटेलिक। ये जो मैप है जहाँ जहाँ पर आपका मेटल्स का इफेक्ट दिख रहा है टेक्सचर के अंदर, वहाँ पर ये शो करेगा आपकी डिटेल को। जैसे डेंट है, कहीं पे उभार है, कहीं मतलब इसका अलग अलग जो भी डिटेल है वो इस मेटेलिक जो टेक्सचर है उससे शो करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद आता है आपका एम्बिएंट ऑक्लूजन। ये मैप करता है डेप्थ क्रिएट करने के लिए। जैसे हमारे आसपास के अंदर जो भी चीज़ आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, तो ये शैडो नज़र आ रही है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये शैडो, इस शैडो की वजह से इसके अंदर डेप्थ क्रिएट हो रही है। वो कौन सा मैप आपको दिखाता है? एम्बिएंट ऑक्लूजन दिखाएगा, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बात बताई थी, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वर्क फ्लो की। इसके अंदर आप मॉडलिंग जो है आप माया में करो, मैक्स में करो, ब्लेंडर में करो, और आपका सिनेमा 4D, जितने भी आपके 3D के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगे। मैं यहाँ हम जो स्टडी कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि हमने इसको माया में बनाया, मैक्स में बनाया, या सिनेमा 4D में, या उसमें। तो आपने मॉडलिंग किस में कर ली? सॉफ्टवेयर के अंदर। बाकी मैप सब ही यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये मैप अगर आप मैक्स में जाओगे तो मैक्स में भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे माया का वर्क फ्लो बता रहा हूँ जिसकी ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास में आता है ये जो ग्रुप आपका नॉर्मल है, इसमें दो है मैप, ये वाला भी और ये वाला भी है। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला मैप नहीं है तो कोई बात नहीं है, मगर ये वाला मैप आपकी जो ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट के अंदर जो नॉर्मल मैप है वो डिटेलिंग को जो है 3 एक्सिस के अंदर दिखाता है। कौन सी एक्सिस? एक्स वाई जेड। वो क्यों दिखाता है? क्योंकि इसके अंदर RGB कलर की इंफॉर्मेशन होती है, रेड ग्रीन ब्लू, तीनों एक्सिस की। तो जिसकी वजह से हमें रेंडर के अंदर कोई भी मॉडल है उसकी डिटेल जो है सब तरफ से हमें निकली हुई नज़र आती है, चारों साइड से। मगर जो आपका डिफ्यूज मैप है, जो डिस्प्लेस मैप है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सिस पे काम करता है। कौन सी एक्सिस? एक्स और वाई। जेड के लिए काम नहीं करता, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट हाई डिटेल को दिखाने के लिए करता है। जैसे हमारा फेस है, फेस के अंदर छोटे छोटे से आपको हल नज़र आ रहे होंगे, पिंपल वगैरह आपके हैं, मार्क्स वगैरह है, वो उस डिटेल के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसको हम डिस्प्लेस कहते हैं। किसी चीज़ को उभारना, अलग कर देना, डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, तो वो मैप, ये वाला मैप काम करता है रफनेस, वो काम यही कर जाएगा रफ वाला डिस्प्लेस के लिए। अच्छा, ये रफ मैप को हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो आपके किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मटेरियल ऐसा है जिसके अंदर शाइनिंग नहीं है। क्या नहीं है? शाइनिंग नहीं है, ग्लोसीनेस नहीं है। वो उसको हम ऐसा समझते हैं कि भाई इसके अंदर कोई इफेक्ट ही नहीं है। क्योंकि मटेरियल ऐसा होता है ना कि उसके अंदर लाइट का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर पर शायद जो शाइनी मटेरियल होगा ब्लैक कलर तभी दिखाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, कलर को अपने अंदर वो कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। मैट जैसे कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये आपको हमें पता चलता है समय के साथ साथ में। तो वहाँ पे आपको डिटेल फिर भी दिखानी है, नॉइज़ वगैरह। ठीक है, तो ये मैप वहाँ पर अपना काम करेगा। ठीक है, अब ये मैप लग गए, अब आप इसको माया में, मैक्स में या दूसरे सॉफ्टवेयर में अप्लाई कैसे करते हैं इतने मैप को। तो आजकल मैं कहूँ तो ये जो है 19 के अंदर ऑप्शन नहीं आया है। ठीक है, 20, 21, 22, 23 के अंदर एक ऑप्शन आया है, सबस्टेंस पेंटर की जो लिंक है, इन लोगों ने, माया वालों ने इसको खरीद लिया है सबस्टेंस पेंटर को, क्योंकि ये अच्छा सॉफ्टवेयर, उन्होंने इसको हायर कर लिया। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सअप को ले लिया है, ऐसे इन्होंने इसको ले लिया और टाई अप कर लिया उन्होंने आपस में। तो ये जो आप खोलेंगे एडवांस वाला, मैं 23 पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उन्हें सोचा कि जब चल रहा है तो दिक्कत ही क्या है, लेकिन रखा हुआ मैं पुराने वर्जन के भी, ताकि कभी कोई दिक्कत आती है तो मैं उन पर भी काम कर लूँ। तो आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप लोग में से किसी को कुछ समझना है? सब क्लियर है? हेलो, क्यों नवप्रीत? हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, सही में आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, इस मैसेज का है, अच्छा है, चलो इसको ऐसे कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास में हमने अब 3D का सॉफ्टवेयर खोला, काय के लिए? उन टेक्सचर को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर लगाने के लिए। ठीक है, वो हम कैसे लगा पा रहे हैं, क्योंकि जो मॉडल है वो हमारा अनरैप किया हुआ है। अगर वो अनरैप किया हुआ नहीं होगा तो वो टेक्सचर जो है इस पर अप्लाई नहीं होगा, गड़बड़ दिखाएगा, मिस्टेक्स दिखाएगा, है ना? तो अब हम ऑब्जेक्ट इसके अंदर लेके आते हैं ओपन करके, और ये फाइल ओपन करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आपने क्या किया, देखो, आपने इसको चेक करने के लिए आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, अगर मिस्टेक्स वगैरह चेक करनी है। और ये देखो, एक्सेस वगैरह यहाँ पर भी यही है, उसकी जीबीएस में भी वही थी, और जिसकी वजह से ये वहाँ पर जाकर बेक करने में टेक्सचर सबस्टेंस पेंटर को बड़ा आसान रहा हमारे लिए। हम चेक करते हैं यूवी के अंदर जाकर, यूवी एडिटर के अंदर, तो ये हमारा सही दिखा रहा है। अगर सही नहीं दिखा रहा तो दिक्कत क्या आती, टेक्सचर में दिक्कत आएगी हमारी। ठीक है, तो मल्टी मैप के लिए इन्होंने एक ग्रिड दे रखी है। अब मान लो आपको एक्स इसके अंदर लगा दी, फेस इसके अंदर लगा दिया, बाकी पार्ट इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया। तो ये मल्टीपल मैप बनाने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा ये। ठीक है, माया के अंदर मल्टीपल मैप कैसे बनाए जाते हैं। हम्म हम्म माया में भी 90 डिग्री रहेगा और मैक्स में भी 90 डिग्री ही रहेगा। हाँ,
ठीक है, हाँ, ये प्रॉब्लम है। हम्म। उसमें तुमको 90 डिग्री वाला अलग करना पड़ता है सिस्टम सारे वो बॉक्स वाले में। नहीं, उसमें भी आप अलग अलग करके उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो 90 डिग्री के अंदर। जैसे आपका ये लगा रखा है सही तरीके से, ये तो बंदे ने टेक्सटिंग को आसान करने के लिए टेक्सचर तरीके, बहुत से लोग घुमा के लगा सकते हैं, वो चलेगा। जैसे मान लो ये पार्ट है मेरा, इसको मैं, ये जॉइंट है ना आपस में दोनों, ये दोनों जॉइंट है ना। नहीं ये जॉइंट नहीं है, अलग है, हाँ अलग है, देखो अलग है, हाँ ठीक है, अलग है। आसानी के लिए जितना आप आसान तरीके से इसको अनरैप करोगे, उतना ही ये जो है आपको वहाँ पर टेक्सचरिंग करने में दिक्कत ही नहीं होनी है, जितना सिंपलिसिटी से आप इसको करोगे गेमिंग में। ठीक है, तो अनरैप आर्टिस्ट जो होता है अलग होता है, वो बंदा अनरैप करेगा, उससे मतलब नहीं मॉडलिंग टेक्सचरिंग राइटिंग से, कैरियर इसमें भी है, मगर आपको सब चीज़ से पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप काम जॉब करोगे तो वो बंदा सोचेगा यार ये बंदा ये भी कर ले, तो सैलरी देगा, सोचेगा सारा काम कर ले। ठीक है, बड़ी कंपनियों के अंदर एक एक बंदे का एक ही काम है, तो वहाँ आपको अगर एंड्रा इसमें ही स्पेशलाइजेशन करना है, स्पेशलाइजेशन का भी हो सकता है अनरैपिंग का, तो आप अनरैपिंग करोगे ऑब्जेक्ट वहाँ पे दिखाओगे। मगर इसके अंदर जॉब के लिए आपको फिर थोड़ा अच्छी लेवल के लिए ढूंढना पड़ती है, तो हम लोगों को सारे काम आना चाहिए। ठीक है, स्विच कर सकते हैं जॉब को हम बाद में। अभी मुझे समझ में नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो बैठो अभी, मैं जीरो से बताऊंगा आपको, मैंने अभी बोला, हाँ चिंता ना करो। जीरो से स्टार्ट करवा दूंगा आपका। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्लास ले रहा तो बिठा रखा है मैंने। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, अब हम ये जो मैं बता रहा हूँ सबस्टेंस पेंटर का यहाँ पर इन्होंने हायर कर लिया, तो यहाँ पे ऑप्शन शो करा रहा है। ठीक है, एक चीज़ हमने देखनी है, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी शो करा रहा है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी दिखा रही है इसे सेल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ। ठीक है, सेल्फ बोलते हैं इसको। यहाँ पर आप जिस पर भी क्लिक करोगे प्रॉपर्टी वो ओपन हो जाती है। ठीक, एनिमेशन वगैरह वगैरह की जो भी है। हमने क्योंकि टेक्सचरिंग इसमें करनी है, तो इस पर क्लिक किया तो हमारे पास में नोट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ये अप्लाई वर्क फ्लो टू मैप्स, अप्लाई सबस्टेंस वर्क फ्लो इनटू इमेज मैप। आप इस पर क्लिक करते हैं तो जिसका यहाँ पे अर्नोल्ड ऑप्शन ऑन नहीं होगा तो वो कर लेगा, क्योंकि मैं अर्नोल्ड में राइटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वीर है तो वीर में भी सेटिंग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपने अर्नोल्ड कर लिया। अप्लाई, उससे पहले आप सेलेक्ट मल्टीपल मैप्स, बहुत अच्छा ये ऑप्शन दिया है, आपको लगाने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही उठा के यहाँ रख देगा। ठीक है, आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और आप टेक्सचर्स में गए, आपने सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट, और यहाँ से आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी इस पे शो क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, इस पे यहाँ पर एक्स के अंदर अभी हमें टेक्सचर ऑफ है। टेक्सचर ऑफ है, अप्लाई नहीं किया हमने, वो हमें कहाँ दिखाएगा? ये जो हाइपर शेड है ना, इस पे दिखाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लो उसका। ठीक, सेलेक्ट किया आपने और राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल। ठीक है, जैसे 6 प्रेस करोगे, शॉर्टकट की 6 है इसकी, ये शो कर जाएगा यहाँ पर आपको सारा की सारे टेक्सचर। देखो आपका ऑब्जेक्ट लो पुली है बहुत, लेकिन रेंडर में आपको अच्छी क्वालिटी दिखाएगा। ठीक है, सारा टेक्सचर यहाँ पे सब अप्लाई कर दिया है। तो बेनिफिट हमें क्या मिला कि आपको सबसे पहले इसका टेक्सचर लगाने के लिए डिफ्यूज की ज़रूरत नहीं पड़ी, बम्बम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, रिफ्लेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जहाँ प्रॉपर्टी आपको चेंज करना पड़ती वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये बहुत अच्छा आसान कर दिया है समय बचाने के लिए, क्योंकि समय की बहुत ज़रूरत है। अब आप क्या करो, यहाँ पर हम लोग इसको लाइटिंग करेंगे तभी ये दिखाएगा रेंडर में, है ना। 2 तरीके से हम इसके अंदर लाइटिंग कर देते हैं। हम नोड में जाकर लाइट्स, जैसे अभी ये लो पॉल लिया, अगर इसको स्मूथ करें तो टेक्सचर बिगड़ेंगे? नहीं कोई बिगड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आप तो इसको 3 प्रेस करो, तो 3 प्रेस कर रखा है मैंने, देखो ये हो गया सब सही, हाँ जी, टेक्सचर हाँ नहीं जी, ठीक बिगड़ेंगे। है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जरूरत ही नहीं इस चीज़ की हमें तो उसमें फाइनल आउटपुट देखना है। 1 प्रेस किया, ठीक, तो अर्नोल्ड में गया मैं, यहाँ से लाइट्स में गया। एक होती है आपकी डोम लाइट, कौन सी होती है? स्काई डोम लाइट। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसका यूज कर सकते हो। एक होती है आपकी फिजिकल स्काई, इसके अंदर क्या होता है, पीछे का एनवायरनमेंट के अंदर आपको स्काई शो होगा। आप इस पर क्लिक करते हैं
तो यहाँ तो अभी शो नहीं करेगा, रेंडर में दिखाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसका एक बेस क्रिएट कर लेता हूँ पॉलीमैप के अंदर जाकर, और आप यहाँ पर पॉलीगन रेक्टेंगल वाला ले लो और इसका बड़ा कर लो इसका ये, ठीक है। आप यहाँ से इसका फ्रेम देखो, ठीक। आप अर्नोल्ड में जाएंगे, बहुत अच्छी सेटिंग है इसकी, अर्नोल्ड की लाइटिंग भी गजब की होती है। तो ओपन अर्नोल्ड रेंडर व्यू, ठीक है, यहाँ क्लिक किया आपने, तो यहाँ से इस पर क्लिक करो तो ये आपका रेंडर अभी इस तरीके से दिखा रहा है, इसका ये दिखा रहा है आपको, ठीक है। ये लाइव यहाँ से रियल टाइम रेंडर दिखाता है। मैं इसको रोक देता हूँ, अभी इसको छोटा कर लेता हूँ यहाँ से इसका ये पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप इसे ओपन रखो, यहाँ से जैसे चेंज करोगे वहाँ पर रेंडर आपका होता रहेगा, जिसे घुमा हुआ 3D व्यू में लगा के रखते हैं हम, इससे दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपको लगता है कि इसका जो रेंडर पीछे का हमें नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग चाहिए, तो आप जो लाइटिंग है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो। इसकी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी आपको एट्रीब्यूट के अंदर जाकर। इसके एट्रीब्यूट में आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी लाइट AI स्काई डोम लाइट सिलेक्टेड है, ठीक है। क्वालिटी इसकी अगर आपको बढ़ानी है लाइट की, तो आप इंटेंसिटी इसकी बढ़ा देते हो थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको लगता है कि ये स्काई आपको नहीं चाहिए, तो प्रॉपर्टी होती है कैमरा, कैमरे को आप 0 कर दो यहाँ से, तो आपका सिर्फ लाइटिंग दिखाएगा, क्योंकि ये रियल टाइम रेंडर ले रहा है तो ये दिक्कत कर देगा। इसको आप बंद कर दो यहाँ से और फिर रेंडर करो, ठीक है। ये आपका PNG निकलेगा। पीछे फोटोशॉप में जाके पीछे इन्वायरमेंट आप इजीली चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब आपको यहाँ पर ये बैकग्राउंड लगाना है ग्रे स्केल में। अगर आपको रेंडर निकालते हो तो आप इसको पहले तो होल्ड कर दो, जिससे कि रेंडर में दिक्कत नहीं है। ये लाइट मुझे भी दिक्कत कर रही है, तो आप शो ऑप्शन में जाओ और यहाँ से लाइट को अनचेक कर दो, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे मुझे ये प्लेन जो है चेंज कर देना है, थोड़ा सा डिलीट मार देता हूँ इसको, ये प्लेन लेके इसका स्केल किया और एक स्टूडियो लाइट लगा देते हैं हम लोग, उस तरीके से मैं इसको पीछे ले जाता हूँ। तो आपने वर्क फ्लो देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, उसमें जाता हूँ मैं रेंडर में, भैया देखते हैं, भी चेंज करेंगे फिर सेटिंग जो भी आएगा। ठीक है, सही हुआ। अब इसमें आप कोई मटेरियल अप्लाई करना चाहते हो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक इस मटेरियल पे, असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है। अच्छा, असाइन न्यू मटेरियल के अंदर आप अर्नोल्ड की ही सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो तो अर्नोल्ड पे ही जाओ। यहाँ पे होता है आपका AI सरफेस शेडर, AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। तो आप ये क्लिक कर दो तो इसका आपका मटेरियल आ जाता है। यहाँ से कलर इसका चेंज कर लो, पीछे का बीजी का ये कलर है आपका, और चेंज कर सकते हो यहाँ से आप अपना। पॉलीफ्रेम, ठीक है। क्वालिटी आपकी अभी हमने सेटिंग नहीं की है उसकी जो अच्छी क्वालिटी के लिए, ठीक है। अब आपको इसके अंदर इसकी शोरील तैयार करनी है। अब शोरील में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम मैप दिखाते हैं, टेक्सचर मैप और ऑब्जेक्ट के पोली कि भाई लो पोली है, हाई पोली है, और वायर फ्रेम, ठीक है। तो मैं रेंडर के अंदर मान लो मैं 360 में रेंडर निकाल नहीं पाता हूँ, मेरी पीसी सही नहीं है, एग्जांपल के तौर पे निकालता हूँ, टाइम बहुत लेता है। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, शोरील बनानी है, और वो एक्सेप्ट कर लेंगे वहाँ पे शोरील को। वो ये जानते हैं कि बिगिनर है तो इन्हें दिक्कत ये है, हो सकती है। वो आपसे नहीं कहेंगे कि आपने 360 में क्यों निकाला, वो तो सिर्फ आपका वर्क देखेंगे, आपका फ्लो देखेंगे। और आपको 360 में नहीं निकाल पाते हो तो आप क्या करते हो,
रेंडर इसके अंदर वायर फ्रेम का और एक ऑब्जेक्ट जो है विदाउट टेक्सचरिंग का दिखाना है आपने कि लो पोली है वो हाई पोली है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको होल्ड किया, मिनिमाइज़ किया, और ये जो मैंने एक्स है इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड करके रखूँगा तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट मेरे सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी तक किसी को दिक्कत तो नहीं आई ये समझने में? सबको क्लियर है ना? मैं कंट्रोल डी किया, मैंने कॉपी, यहाँ इसको बढ़ा दिया, ठीक है। राइट क्लिक करके मैंने असाइन न्यू मटेरियल कर दिया, ठीक है। नहीं, न्यू मटेरियल पे क्लिक किया आपने और आर्नोल्ड पे गए और एआई स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक, ये आपका लो पोली का दिखा दिया। फिर आपने कंट्रोल डी किया, अब आप क्या दिखा रहे हो, वाई फ्रेम। अब यही आपका जो मेथड है 360 रेंडर के लिए काम करेगा। मान लो आपने 360 में ऑब्जेक्ट को कैमरा लगा दिया, जैसे आपने मैक्स में लगाया था, तो वहाँ पे रेंडर आप कैसे निकालेंगे, एक रेंडर 360 का आपने टेक्सचर सहित निकाल दिया, एक रेंडर आपने विदाउट टेक्सचर के निकाल दिया कि ये लो पोली का है या फिर हाई डिटेल का जैसा भी है, एक पोली आपने वायर फ्रेम का निकाल दिया। अब आपने उसको एडिट कहाँ जाके कर लिया, प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट में, जहाँ पर वो क्या कर रहा है किसी भी अपने क्रिएटिविटी के द्वारा कि वो थोड़ा सा घूमा तो वो दूसरे कलर में आ गया, थोड़ा सा और घूमा तो फिर वो वायर फ्रेम में आ गया, वो आपकी क्वालिटी है, ठीक है। वर्क फ्लो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने इसका जो टेक्सचर लगाना है वो कौन सा लगाना है, वायर फ्रेम का। राइट क्लिक किया आपने, असाइन न्यू टेक्सचर। जब आप शेडर में जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका वायर फ्रेम, ठीक है। तो वायर फ्रेम का जब टेक्सचर आता है तो यहाँ पे आपको इस प्रॉपर्टी पर ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिखाना है गेमिंग के लिए, तो यहाँ पर ट्राइंगल रख लेते हैं। मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं हमारा पॉलीगन में दिखे, जो हमने पॉलीगन बना रखा, तो यहाँ पर पॉलीगन करना पड़ेगा आपको। फिल कलर आप कोई सा भी ले लो, वैसे मोस्टली वाइट रहता है। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप ब्लू लेना चाहते हो तो फिल कलर पूरी ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लू दिखाएगा, और आउटलाइन कलर आप रेड लेना चाहते हो तो रेड ले लो, मगर वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब हम रेंडर पे चलते हैं। ये आपका पूरा वर्क फ्लो एक आपका रेडी है, और यहाँ पे जाते हैं आप, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो हमने क्या किया, इसको चलो चलने देते हैं रेंडर को। तो यहाँ जाते हैं, हम इसको वाइट करते हैं तो यहाँ पे वाइट स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ ब्लैक रखते हैं क्योंकि ब्लैक और वाइट ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो अब आपका ये रेंडर आपका टेस्ट रेंडर है अभी। इस तरीके से आप देखो शेडो यहाँ पे आपको अच्छी नहीं लग रही है, और जब आप किसी बेस बना के रेंडर निकालोगे तो आप शेडो ऑन करके रखो। बेस पे रखी हुई है कोई चीज़ तो शेडो उसकी ऑन करके रख लो। मॉडल ये मैंने माया में बनाया है, ठीक है। मैक्स में बनाओ, मैंने तो आपको पहले भी सिखाया है। हाँ, तो आपको काम तो सिर्फ में ही सिखाया जा रहा है। अब आपने क्या किया है, शेडो आपको नहीं चाहिए तो आप इसको होल्ड करो, रखो इसको और मिनिमाइज करो। तो शेडो के लिए आपको लाइट वाला जो प्रॉपर्टी है, लेयर, ये ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है। एआई स्काई डोम लाइट हमने लगा रखी है, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ आ जाती है। हाँ, तो ऑप्शन ऊपर आएगा आपका शेडो वाला, कास्ट शेडो, ये जो है अनचेक कर दो, ठीक है। तो आपका भी शेडो नहीं दिखाएगा, तो आपका मॉडल ठीक है। अच्छा, ये बेस ये गिरे थोड़ा सा कर लेना, जिसकी वजह से ये सही हो जाए आपका। इसको आप होल्ड करो, इसका प्लेन पे गए और हाइपर शेड क्लिक कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर वायर फ्रेम का दिखा दिया, दूसरा आपका स्टैंडर्ड सरफेस ये, और एक आपके पास में ये वाला, ये आपका मटेरियल है ये वाला, ठीक है। दूसरा आपका ये दिखा रहा है, तो आप जिस पर सेलेक्ट कर रहे हो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो रही है आपकी, यहाँ से आपका कलर शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ से थोड़ा सा ग्रे कलर कर लो किसी का भी, ठीक है। चेक करते हैं किसका हो रहा होगा यहाँ से। ठीक है, किसी एक का कलर आप चेंज कर दिया मैंने पीछे का, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट हो गया आपका। वर्क फ्लो समझे कि आपने मॉडलिंग, अनरैपिंग और डिटेलिंग के लिए आपके पास प्रेजेंट में अगर जीब्रेस नहीं सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो हमने बैरल के अंदर डिज़ाइनिंग की थी सबस्टेंस पेंटर में ले जाके विदाउट जीब्रेस का था ना वो,
तो उस तरीके से भी आप इसके अंदर टेक्सचरिंग कर सकते हो और टेक्सचर बेक करके मैक्स माया में जाके ले आ सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसकी नॉइज़ आ रही है। अब नॉइज़ को ठीक करना है तो उसका रेंडर हमें अच्छा करना पड़ेगा। आप इसको होल्ड करो, मिनिमाइज। अब आप इसकी सेटिंग में जाते हैं किसकी, अर्नोल्ड की। इसकी सेटिंग बहुत आसान है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। सबसे पहले आप जो साइज ले रहे हैं वो साइज़ को कैसे सही करते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से इसका जो साइज है वो ये है आपका। ठीक है, आपका 960 और 540 है। तो यहाँ से आप इसका HD ले सकते हो। आपको पता है जब मैं HD में रेंडर निकालूंगा तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लेगा, है ना। ठीक, तो टाइम ज़्यादा लेगा। उसके बाद रेजोल्यूशन इसका जो है वो इतना ही रखना है, ज़्यादा हाँ 72 रखना है, अच्छी क्वालिटी नहीं आएगा। अब इसकी सेटिंग में जाते हैं हम। यहाँ पर आपको कैमरा जितनी ज़्यादा बढ़ा दोगे, देखो ये क्वालिटी, वैसे तो हम 4 करेंगे बहुत है, 4 5 इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपको पता है टाइमिंग बढ़ जाएगी आपकी। फुल कर दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी आएगी, नॉइज़ वगैरह नहीं आएगी, बट टाइम बहुत ले जाएगा। डिफ्यूज़ की क्वालिटी भी हम, ठीक है, और स्पैकुलर वगैरह, और ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं है, इसको 1 कर दो। और सब सरफेस स्कैटरिंग वहाँ यूज़ होती है जब हम स्किन पर टेक्सचरिंग करना सिखाएंगे। अब आपको नेक्स्ट उसके अंदर स्किन टेक्सचरिंग क्या होगी। ठीक है, तो आपको पूरा वर्क फ्लो आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब एसेट्स मॉडलिंग, गेमिंग के लिए कैरेक्टर की टेक्सचरिंग वगैरह, पूरा वर्क फ्लो। और बाकी छोटी मोटी कोई चीज़ होंगी वो कवर करवा देंगे। एसेट्स इसको कम कर लो और इसको भी हम इसको 1 कर लेते हैं। दूसरा सैम्पलिंग जो है आपका एनेबल करो, तो यहाँ पर हम 6 कर देंगे क्योंकि रेंडर फास्ट निकालना है, हमने अच्छा निकालना है, तो सैम्पलिंग इसकी जो है बढ़ा लेंगे। ठीक है, बाकी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सेटिंग है, इतने में ही आपका ये अच्छा। मैंने इसको 6 कर दिया है, दिक्कत हो जाएगी, 5 करता हूँ। और उसके बाद आप वापस आते हैं यहाँ पर और ये लो, और थोड़ा सा टाइम लेगा ये। पीछे के बैकग्राउंड और गिरे कर सकते हैं हम। ये सारी जो सरफेस अच्छे से निकल गई, शाइनिंग वगैरह आ रही है। वो क्यों आ रही है, क्योंकि मैप इसके अंदर जो हमने यूज़ किए हैं वो सब अप्लाई हो रखे हैं। ठीक है, मेटालिक जो आपका मैप है वो मेटालिक वो दिखा रहा है इसके अंदर प्रॉपर्टीज़। डिफ्यूज़ वुड के ऊपर दिखा रहा है, मतलब वो मैप जिसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई शाइनिंग नहीं है, तो वो वुड के अंदर। क्योंकि वुड अगर आप उसके अंदर पॉलिश करते हो, हम अपने घरों में फर्नीचर में पॉलिश करते हैं तो वो शाइनिंग हो जाती है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी नहीं हर चीज़ को आप शाइनिंग करके रखो वुड के अंदर, तो वो आपका टेक्सचर वैसे ही दिखाएगा। रफनेस इसके अंदर रफनेस दिखा रहा है। ये इसके लिए हमारे पास में जो वर्क फ्लो है ना, इसका सबस्टेंस पेंटर का जो आया बहुत अच्छा है, बहुत आसान कर दिया है हमने सभी के लिए, और शोरील भी आसानी से बन जाएगी आपकी। तो आपको मैंने एक चीज़ बताया कि आप अपनी शोरील के लिए कैसे कैसे मॉडल तैयार कर लेना। मॉडलिंग के लिए मुश्किल वाले जो मॉडल है, अगर आप चाहते हो इस पर करना चाहते हो तो आप क्या, वेलकम है। प्रोसेस आपकी यही रहेगी, एंट्रैपिंग परफेक्ट होना चाहिए। मॉडलिंग जब आप कर रहे हो तो आपकी जो लूप है, देखो ये लूप सही होने की वजह से हम यहाँ पर टेक्सचरिंग अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि मैश सेलेक्ट करके हमने टेक्सचरिंग की है ना एक एक करके, तो मैश इसलिए देखे जाते हैं। अगर आपके मैश ये सही नहीं होंगे तो फिर वहाँ पर टेक्सचरिंग करने में हमारा टाइम बढ़ जाएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि टेक्सचरिंग नहीं हो सकती है, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा टेक्सचरिंग करने के लिए। ठीक है, तो पूरा वर्कफ्लो क्लियर हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, जिसके सिस्टम चल रहे हैं सबस्टेंस पेंटर, वो इसकी भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दे अभी से। ठीक है, बाकी आपको बिठा इसलिए लिया है क्योंकि आपका तो अभी मैक्स की कुछ चीज़ें आपको वो वॉक थ्रू बना के रखनी है सब बेहतरीन करके। तो एक मॉडल कंप्लीट करो, आपकी सपोर्ट करने की राहुल है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, टचबुल नज़र ना लगे, वॉक थ्रू लगाओ, क्योंकि ऐसा होता आप इनको फॉलो करो, पता करो भाई से, ठीक है, कि कैसा वॉक थ्रू वगैरह होगा, कैसा क्या है, क्योंकि आपको भी ज़रूरत है। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प से तुम्हारा डबल टिबल सही होगा, तुम बताओगे उन्हें, तुम्हारे माइंड में चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। और आपको बेटा जो है वॉक थ्रू तो आपको भी बता दिया है ना मैंने। ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर के वॉक थ्रू चाहिए मुझे, बताए नहीं बताए, या कन्फ्यूज़ हो तो क्लास के अंदर मैंने जब लेता हूँ उसके अंदर वहाँ देखते नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है। मेरा सर क्या हो रहा है, माया मैक्स की बात हो रही है। हाँ, मैक्स की बात हो रही है, तो आपने वीडियो भेजी। हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। अभी तो माया तो स्टार्ट ही हुआ है इसका, तो मैं अभी तो ज़्यादा सेशन थोड़ा ना हुए, 2-4 सेशन हुए। मैंने बनाया है। इंटरेक्शन जो बने हुए हैं, जैसे आपका राहुल का देखो, तो उसके अंदर आपको कैमरा लगा है, वैक्यूम रेंडर लगाना है। 23 वाला इंस्टॉल कर लिया सॉफ्टवेयर आपने, माया मैक्स 23 ले लो,
कैसे देखें इंस्टॉल कर दो आज, ठीक है। बाकी दिक्कत क्या आ रही है उसके सबस्टेंस पेंटर के अंदर, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो टाइम ले रहा है, देखो ये रेंडर में है ना। क्या नहीं चल रहा है दोस्तों, मैं क्रॉस कर देता हूँ बच्चों, टाइम लेगा, है ना। मैं इसको दो अभी थोड़ा ही से हुआ है, मैं इसको रोक देता हूँ, ठीक है। समझ में आया कुछ नवप्रीत? हाँ जी सर, हाँ जी। क्लियर हुआ बहुत कुछ?